नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सुबह सुबह 8 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती थी किस क्लास में? करंट अफेयर्स क्लास में। लेकिन आरओ के एग्जाम की वजह से ये क्लासेस आपकी प्रॉपर नहीं आ पाई, क्योंकि बीच में आपको आईडीएसटी कराई जा रही थी, उसके अलावा मैं आपको करा रहा था जो मैगजीन डिकोड एग्जाम की थी मंथली वाली, वो करा रहे थे हम लोग। लेकिन अभी जो आपका जो दैनिक करंट अफेयर्स जो हम लोग कराते थे, अब वो आपका रक्षाबंधन के बाद यानी कि लगभग 11 या 12 जो है अगस्त से आपको मिलना प्रॉपर उसी सीरीज में स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आपको मैं सूचित कर दूं कि सुबह 8 बजे हमारी क्लास करंट अफेयर्स की आती है, जो कि सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर क्लास होती है। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। हमने मेंस का एग्जाम दिया भी पीसीएस का, उसमें आपने लोग देखा होगा कि कई सारे प्रश्न हमारे मुख्य परीक्षा में आए। करंट अफेयर्स में यूपीएससी में 16 प्रश्न आए आपके आए, आरओ में भी हुआ एग्जाम, आरओ में भी आए आपके। तो लगातार वो जो ऑथेंटिसिटी है वो बरकरार है। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 11 तारीख के बाद लगभग 11 या 12 से पुनः से आप करंट अफेयर्स को देखना शुरू कर सकते हैं। यानी कि 8 बजे जो हमारी आपकी मुलाकात होती थी, वो मुलाकात रक्षाबंधन के बाद आपसे पुनः से शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं, कई सालों का एग्जाम नहीं हुआ होगा आरओ का, बहुत सारी स्थितियां इसमें उत्पन्न होंगी, कई सारे डिलेमा में होंगे, क्या करें अब क्या ना करें कट ऑफ को लेकर के। तो अभी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर एग्जाम नहीं हुआ आरओ का इनकेस, तो आप 2026 के लिए आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए अभ्युदय बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यहां पर उसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसके लिए आप यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और 2026 के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ डिकोड एग्जाम का, उसमें आप लोग एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी 2026 के लिए पीसीएस का भी बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे छोटा सा आर्टिकल। और आप जानते होंगे कि ये जो हम आर्टिकल कराते हैं, यहां से खूब प्रश्न आते हैं। ये आर्टिकल खासकर आरओ के एग्जाम में, जो आरओ का बैच पेड बैच है उसमें जाता है, आपका पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में जाता है, आरओ के मेंस में भी हमने शुरू किया है इसी चीज को। तो ये फायदा बड़ा होता है और आर्टिकल से पीसीएस में खूब सारे प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, तो हम लोग इसी आर्टिकल को लगातार करते रहते हैं। लेकिन चूंकि आज कई दिनों से सुबह सुबह हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो हमने कहा एक बार सुबह सुबह एक बार पुनः से आपसे मुलाकात करते हैं और आपको सूचित कर देते हैं कि आपकी क्लास करंट अफेयर्स की कब से आएगी, क्योंकि कई सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, कई सारे लोग के मैसेज भी हमारे पास आए हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अब इस पर जो है चीजें कराई जाए। ठीक है, तो आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये बीत चुका है, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ कुछ फैक्ट इसके आपके लिए जानना जरूरी है, उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, चलिए। आप जानते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है और बड़ा फेमस ये है। और इसी पर आधारित आपने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा होगा, ठीक है, 1973 में जो कि पारित हुआ था। और इसी तरीके से प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया। ये जितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर कोई पर्यावरणीय घटना अगर जो है समसामयिकी में जो छाई हुई है, तो वहां से आपके लिए प्रश्न क्या है, जानना और समझना क्या है, बहुत जरूरी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और जो जो आर्टिकल आपको कराए जाएंगे उन आर्टिकल पर आपकी पकड़ क्या रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी। तो बस आप 7-8 मिनट हमसे जुड़े रहिए और 7-8 मिनट के बाद क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नंबर 1, 29 जुलाई को दरअसल क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और बाघ को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में, यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। कई बार क्या होता है, किसी जीव जंतु या पौधे के साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो वैश्विक बाघ दिवस है, इस वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना कब होती है, 2010 में होती है। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। और 2010 में कहां पर, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। और एक खास बात, इसी सम्मेलन में एक बात और चर्चा की गई थी कि वर्ष 2022 तक जो है बाघों की संख्या को क्या करना है, दोगुना करना है। और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है T*2। तो T*2 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था, वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को क्या करना, दोगुना करना। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको नोट कर लेंगे। तीसरा, अब देखो आगे क्या है कि बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रकार की पहलें शुरू की गई, कई प्रकार के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को सरकार ने लॉन्च किया था। कौन कौन सी ऐसी पहल हैं
जिसके तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा कि 1969 में यानी कि 1969 में सभी जंगली बिल्लियों की खालों के निर्यात पर दरअसल क्या कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संभ्रांत प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, या अपने आप को एकदम अभी भी जमींदार और राजा प्रवृत्ति के समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इन बाघों के अलग अलग प्रकार के जो खाल होती हैं इनको जो है अपने घरों में सजाने के काम में और बने विभिन्न प्रकार की चीजों में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारे जीव जंतुओं के साथ क्या है, एक तरीके से नाइंसाफी है, क्योंकि हर जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा आपके इकोसिस्टम के लिए अर्थात आपकी पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मैंने आपको कई बार एक एनवायरमेंट में इस सेक्शन को पढ़ाया हुआ है कि इकोसिस्टम का अगर एक भी चीज अगर डिस्टर्ब होता है, चाहे वो उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, प्राइमरी टर्सरी कंज्यूमर हो, कोई भी चीज हो, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम हमारा बायोडायवर्सिटी का जो डिस्टर्ब होता है और उससे एक जो है बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ओके, तो इसी के लिए दरअसल इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, 1972 में। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था, तो 1972 में पास किया गया था। क्यों पास किया गया था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही, अर्थात वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए दरअसल इसको पारित किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, और इसी के अंदर जो है बाघों के संरक्षण की बात कही गई थी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी की गई थी। ये वाला फैक्ट भी आपके प्लेन्स में क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा 2010 में पहली बार वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। और बाघों के संरक्षण के लिए एक क्या हुआ है, नई पहल अभी शुरुआत हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, ठीक है। 2023 में इसकी जो है घोषणा की गई थी और अंतोगत्वा 2024 में इसको प्रस्ताव जो है इसको क्या किया गया, शुरू कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों के द्वारा। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक इमेज लगी हुई है और इमेज के माध्यम से यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया कि सभी जंगली बिल्लियों के खालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब, 1969 में, ठीक है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है। 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया कब, 2010 में। और सबसे बड़ी बात है कि 2023 में, यानी कि प्रशस्ता 2024 भी कह सकते हैं आप इसको, कि इसके लिए क्या हुआ कि एक अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्लियों का गठबंधन बनाया गया, जिसको IBCA के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जानते हैं। इसमें 7 प्रकार की प्रमुख बिल्लियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया था। कौन कौन सी 7 प्रकार की बिल्लियां हैं, आगे अभी इसमें हम शामिल करते हैं, देखते हैं इसको कि इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार जरा IBCA को, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। कहां पर संपन्न हुई है, नई दिल्ली में। पहली बैठक थी अपने आप में, जब से बनी तब से, ठीक है। क्या उद्देश्य था इसका, उद्देश्य रेंज देशों में बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन, श्री भूपेंद्र यादव जी ने बैठक की अध्यक्षता की। इसी बैठक की, यह बैठक IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो 7 प्रकार की बिल्लियों के संरक्षण की बात कही गई है, वो कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है, बाघ। दूसरा शेर। तीसरा तेंदुआ। फिर आपका हिम तेंदुआ, फिर चीता, फिर जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है इसी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत। ये आपके जो हैं नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं साथ के साथ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। ओके, चलिए। इसकी स्थापना यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की स्थापना भारत सरकार के द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से जो है 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2024 में इसको फाइनलाइज कर दिया गया। भैया अब ये जो है अस्तित्व में आ गया संगठन, इंटरनेशनली है अपने आप में, 95 कंट्रियों का एक तरीके से ये समूह है अपने आप में। ओके, चलिए
आईबीसीए का क्या, आईबीसीए का जो प्राथमिक उद्देश्य है, क्या यह बड़ा जरूरी है आपके लिए। आईबीसीए क्या, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य इसका यह है कि ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रणालियों और विशेषज्ञता को समेकित करते हुए रेंज देशों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना, यानी कि आपस में जो भी कंट्रीज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनमें आपस में क्या करना, बातचीत करना, आपसी जो संरक्षण के प्रयास हैं उनको साझा करना कि भाई हम ये प्रयास कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए जो भी वित्तीय सहायता आदि होती है वो भी आपस में की जाती है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। यानी कि वित्तीय सहायता से भी, यानी कि वित्तीय सहायता से समर्थित इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के एजेंडे को बढ़ावा देना है और बिग कैट की आबादी में गिरावट को रोकना है और हमारे इकोसिस्टम को क्या करना है, संरक्षित करना है। क्योंकि अगर एक भी जीव जंतु अगर डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं क्या होती है, वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहां पर क्या आ गया, जैव विविधता आ गया है। तो जैव विविधता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। और ये बायोडायवर्सिटी आपके एग्जाम के लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे बात प्री की कर लें और चाहे बात हम मेंस की कर लें। तो आज का पहला टास्क आपका इस आर्टिकल का है कि आप लोग क्या काम करिएगा, जैव विविधता वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क क्या होते हैं, जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, इसका मापन कैसे किया जाता है और कौन कौन सा नेशनल पार्क, कौन कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी कहां कहां पर है, उसकी अवस्थिति, वहां पर किन किन प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, वहां पर कौन सी नदी बहती है आदि कई सारे जो है जो फैक्ट होते हैं वो आपको वहां से याद करने हैं। बहुत ही इकोसिस्टम, पिरामिड, खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य जो खाद्य श्रृंखला का चैप्टर है वो, और ये जो चैप्टर है आपके बायोडायवर्सिटी वाले और पॉल्यूशन के चैप्टर, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके एनवायरनमेंट के जो है सब्जेक्ट में। तो इनको आप क्या करिएगा, आज ही रेडी करते चलिएगा। आप जानते हो कि जब मैं डेली करंट अफेयर्स कराता था तो उसमें मैं क्या कहता था कि ये आपका टास्क है, ये आज का टास्क है, ये कल करना है, ये मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए नोट कर लेना है, ये आरओ मुख्य परीक्षा में एसए के लिए नोट कर लेना है। याद है ना आपको? तो यही चीज हम लोग लगातार करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारा करंट अफेयर्स क्या होता था, रेडी होता था। अभी आई दृष्टि मैगजीन आपके मार्केट में आई हुई थी, सभी लोगों ने उसको उठा के देखा होगा। पहले पॉइंट से लेकर के अंतिम तक लगभग 90% हिस्सा, 95% हिस्सा हमारा आई दृष्टि में था, कवर था, लगभग सब कवर था। तो अगर आप दैनिक रूप से चीजों को देखेंगे, समझेंगे तो आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और खासकर पीसीएस जैसी परीक्षा में जहां पर जो है लगभग 28 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, न सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी खूब प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए आपको दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो हाय तौबा आप अंत में मचाएंगे और फिर सर ये करा दीजिए, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात पीडीएफ से मुझे याद आ गई, अभी एग्जाम आपका हुआ और मैंने बहुत बार ये चीज देखी, नोटिस की स्टूडेंट की कि हर बात पे, हर वीडियो का वो लोग पीडीएफ मांग रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें मांगना गलत है, लेकिन ये पीडीएफ मांगना हर बात पे, सर नोट्स दे दीजिए, सर ये कर दीजिए, इसको हम कहते हैं स्पून फीडिंग। और अगर आपके भीतर स्पून फीडिंग की हैबिट है कि सब कुछ हम करा दें, आप कुछ ना करें, इससे आपका बहुत नुकसान होगा। अब आज आप इसी कहें सर पीडीएफ प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए, वीडियो नहीं देखेंगे आप पीडीएफ डिमांड करने लग जाएंगे, इससे आपका नुकसान होगा। आप कोई चीज अगर देखते हैं, सुनते हैं, यानी कि देखना और सुनना किसी और के माध्यम से, इसका इस संप्रेषण का फायदा आपको ज्यादा होता है। आपके माइंड पे ध्यान रखिएगा कि जब सामने वाला आपको बता रहा है, समझा रहा है, सामने से आपको दिखा रहा है यहां पर, ठीक है, बोर्ड के माध्यम से, तो ये चीजें आपके दिमाग में देर तक रुकती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। और परीक्षा में जो त्रुटि करके आते हैं, जो सिली मिस्टेक करके आते हैं कि सर इतना ऐसा था, सर ऐसा हो गया, सर ऐसा था, ऐसा हो गया, वो गलती करने से बच जाएंगे। परसों नर्सरी के स्टूडेंट का फोन आया, बोला सर वो एक क्वेश्चन जो आया था बीएचयू की स्थापना वाला, वो गलत कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोला सर वो लाइव क्लास में आप थे और आपने इसकी स्थापना की बात की थी, मैंने एग्जाम्पल भी आपको देके बताया था कि सर इनके जो स्थापना करता है इनिबेसेंट होंगे, लेकिन वहां पे हम ये टिक मार के चले आए। मैंने कहा क्यों? बोले सर क्या कहते हैं, आपने बताया तो था लेकिन मैंने उसको ध्यान से सुना नहीं, हल्का से उसको इग्नोर कर दिया कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं बताया था लेकिन मैंने फिर से ध्यान नहीं दिया। तो जब आप कुछ देखें तो सिर्फ ध्यान ही नहीं यहां पर होना चाहिए, बल्कि आपका पूरा माइंड आपको इस जगह पर रखना है, क्योंकि देखना और फिर उसको रिवाइज करना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के 5वें चक्र के अनुसार भारत में कम से कम जो है, ये कम से कम होगा, कम से कम जो है 3167 जो है क्या है, बाघ हैं
ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद कर लेना विशेष तौर पर, ठीक है। ये इनकी संख्या आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। भारत दुनिया की 70% से ज्यादा जंगली बाघ आबादी का घर है, आप जानते होंगे, और 23 बाघ अभयारण्यों, यानी कि इसको जो ये आप पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये इससे क्या है, मान्यता प्राप्त है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2013 ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के द्वारा हुई थी, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर क्या है, टाइगर साइट्स के प्रबंधन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना। यानी कि ये जो आप पहल देख पा रहे होंगे, इस पहल का उद्देश्य मुख्य तौर पर जो भी हमारे टाइगर साइट होते हैं उनका इतना अच्छे से प्रबंधन हो सके, इतना अच्छे से मैनेजमेंट हो सके कि वो इंटरनेशनल जो मानक आपके होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक होते हैं, उनके आधार पर इनको बनाया जा सके। और जब कोई चीज अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो भी चीजें करी जाती हैं वो बड़ी बड़ी सुसज्जित तरीके से करी जाती हैं। तो ये इसका क्या है, एक्टिविटी, इसका जो है उद्देश्य है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसमें से क्या क्या फैक्ट याद रखना है, एक फैक्ट ये याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में ये याद रखना है किसने इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है ये, और जो आंकड़ा आपको यहां दिया गया, ये आंकड़ा 3167 बाघ अभी फिलहाल की गणना के अनुसार है। तो ये पॉइंट आपको एक एक करके याद करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसके सामने इसके अलावा एक चीज है आपके सामने और है कि पीसीएस का 2026 का जो है बैच ऑलरेडी चल रहा है। किसी कारणवश अगर आपका आरओ नहीं हो पा रहा होगा, या पीसीएस का अल्टीमेटली लक्ष्य आपका है कि चलो भाई पीसीएस हम देते हैं अल्टीमेटली, तो प्री प्लस मेंस के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए यहां पर सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके आपको यहां पर बताई गई है, जैसे इसमें इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। अच्छा एक काम करो, पहले मुझे ना आप इसका उत्तर बता दो पहले, फिर हम बात करेंगे आगे। पहली बार कब वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके पहले इसका तुरंत उत्तर बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, तुरंत इसका उत्तर दीजिएगा मुझे, ठीक। अब देखिए इस पर आते हैं, इस पर जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। ये पीसीएस का क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट है एक तरीके से। अगर लक्ष्य वास्तव में एसडीएम बनने का है, सपना है आपका, तो आप डिकोड एग्जाम के पीसीएस वाले बैच में एनरोल हो जाइए। ऑनलाइन हमारे रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर चलते हैं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू कराया जाएगा। पीसीएस के लिए आपको बायलिंगुअल नोट्स दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से प्री का। मेंस के जो पीवाईक्यूज होंगे वो क्लास के माध्यम से ही आपको करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर आपको मेंटरशिप, आपको गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। सीसैट के सारे चीजें में आपको इसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। और हिंदी आपके इंक्लूड रहेगा। इंपॉर्टेंट जितने आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी मैगजीन हो, चाहे योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, आपके डाउन टू अर्थ हो, महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के कटिंग अर्थात उनके संपादकीय यानी कि एडिटोरियल हो, वो सब आपको एप्लीकेशन पर कराए जाते हैं, लगातार कराए जाते हैं। वहां पर करंट अफेयर्स का अलग से सेक्शन भी है, उसको भी वहां पर कराया जाता है। यानी कि अगर आप इस पूरे कोर्स को देखेंगे, आपको कहीं से बाहर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसमें प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपका प्री का क्विज लगातार टेलीग्राम पर, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगे। और ये बहुत कम पैसे में इसको जो है चार्ज किया गया है। अभी फिलहाल इसकी फीस जो है 8,000 रखी गई, ऑफर में है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपकी सारी की सारी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। इंटरव्यू का अंतिम परिणाम कुछ भी हो, डजंट मैटर, आपको पुनः से ये पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था जो आपके लिए था, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओ 2026 में अगर आपको तैयारी करनी तो उसके लिए अभ्युदय बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, प्री प्लस मेंस का, उसके लिए भी आप डिकोड एग्जाम के आपके माध्यम से जाकर के वहां पर आप उसको देख सकते हैं। प्लस आरओ मेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरओ मेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जिनका आरओ निकल रहा है, जिनका भी आरओ प्री निकल रहा है, ठीक है, कट ऑफ वगैरह सब लोग जान गए होंगे, बार बार कट ऑफ के बारे में क्या कहें, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए हर हाल में। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए आप सीधे, मैंने बताया कि आप हमें 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि सर अब आरओ प्री हो रहा है तो क्या करें, आरओ प्री नहीं हो रहा है तो क्या करें, सर अब मेरा टारगेट पीसीएस का है तो क्या करें, पीसीएस तैयारी कैसे करें, सर यूपीएससी तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी के साथ आरओ की तैयारी करें। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर इस बैच को लेते हैं तो इससे आपको आरओ की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मेंस का कंटेंट आपका हिंदी वाला होगा वो आपको अलग से दे दिया जाएगा, बस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप न सिर्फ आरओ की तैयारी कर पाएंगे बल्कि पीसीएस का तो हो ही जाएगा, पीसीएस प्लस आरओ और यूपीएससी के 4 पेपर जो आपके दिए गए हैं मेंस वाले, वो भी आपको यहां से रेडी हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट इस कोर्स से आपको होने वाला है। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले दिन, और
कोशिश करूंगा कि जब तक करंट अफेयर्स नहीं आता है हमारा, तब तक 8 बजे हमारी मुलाकात आपकी जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ हो जाया करे, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीजें मैं सुबह 8 बजे, ताकि ये जो कंटिन्यूटी आपकी 8 बजे वाली बनी थी वो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहें इंपॉर्टेंट चीजें, और 11 या 12 अगस्त से प्रॉपर आपकी क्लास करंट अफेयर्स वाली मॉर्निंग में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अंतिम रूप से शुभकामनाएं हैं, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। हताशा अगर हो गई हो कोई बात नहीं, आरोग्य एग्जाम दे के आए होंगे, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, मैं जानता हूं, बहुत अथक मेहनत किया होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। और क्या कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। और बीती बातों पर और बीती चीजों पर कभी इंसान को जो है बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट इज पास्ट, है ना। भूत हो गया वो चीज, जो वर्तमान में है आपको उस पर काम करना है, जो आने वाला चीज है आपको उस पर विशेष ध्यान देना है, और हमारे वर्तमान से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो निराशा अगर आपके भीतर है, अगर नहीं निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 में वैकेंसी आने वाली है, उस पर फोकस हो जाइए। पीसीएस की वैकेंसी है, फिर आती हर साल है, उस पर फोकस हो जाइए। पेट का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, एलटी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हैं, जिन पर भी आपका फोकस है उस पर लग जाइए। मेरा पूरा सपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत होगी सीधे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।